हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? सुबह से कभी कभी भागा दौड़ी जैसे मेरे साथ हुआ है। कभी कभी होता होगा, सबके साथ ही ऐसा है कि सुबह से खाली भाग ही रहे और समय पर कुछ हो नहीं रहा है। काम तो हो रहा है लेकिन समय पर नहीं होता है ना। मैं तो सोचती हूँ जैसे मेरे साथ होता है, शायद सभी इस चीज़ को फेस करते हैं। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा के संग में आप सबका स्वागत है। आज मैं सुबह से बहुत ही बिज़ी रही, 3:30 बजे की उठी, मेडिटेशन करके फिर तैयार होके नहा धो के अपने सेंटर गई, यानी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैं जाती हूँ। वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा बिता के आती हूँ। वहाँ अपना क्लास होता है, आती हूँ। फिर आने के बाद फिर देर हो गई है, फिर मेड भी आ गया, सारा काम फैला हुआ था, तो आके फिर मेरे को सारा निपटाना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी किसी तरह से नाश्ता देकर फिर मैं काम पे लग गई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या काम किया और कितना काम मेरा आज फैला था। सब कुछ मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। चलिए, मैंने सोचा है इस बहाने मेरा एक वीडियो भी बन जाए, आप लोगों को भी दिखा लूँ कि मेरे साथ आज क्या कितनी भागादौड़ी हुई। काम तो हुआ लेकिन टाइमली नहीं हुआ, लेकिन हो गया काम पूरा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, घर में आते ही सबसे पहले तो मैंने पहला काम किया, मशीन लगाया। मशीन में सारे कपड़े डाल दिए। ऑटोमेटिक मशीन है, वो कपड़े धुलते रहेंगे। वो डालने के बाद फिर मैंने फटाफट इनको ब्रेड बटर दे दिया। देने के बाद सारे कल रात को जो मसाले वसाले लाए थे वो सबको मुझे फ्रिज में रखना होता है, नहीं तो फिर बाहर घुन भी लग जाता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो सारे मसालों को फिर मैंने लगाया। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए थे, फिर ड्राई फ्रूट्स को भी मैं नीचे फ्रिज में स्टील ट्रे में रखती हूँ, क्योंकि इसलिए मेरा ड्राई फ्रूट्स कभी ख़राब नहीं होता है। सब तरह की वो ड्राई फ्रूट्स है, चाहे बादाम हो, काजू किशमिश, सब कुछ मैं रख देती हूँ। तो ये मसाले रखने के बाद फिर मैंने ये सारे नीचे वाले फ्रिज में मैंने सब ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रख दिया। कुछ तो पैकेट्स में है, कुछ डिब्बे में, जहाँ जो बच गया वो पैकेट्स में रह गया, नहीं तो कुछ डिब्बे में, सब फ्रिज में सारे भर के रख दिया। फिर मैं इतना लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए सारा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने इसके रखने के बाद फिर मैंने सूजी लाए थे, सूजी को भून के रखा, दलिया को भून के रखा है। और फिर कुछ जो दालें हैं, दालों को हम क्या करते हैं, जब दालें लाते हैं और डब्बे में या तो 2-3 बूंद सरसों का तेल डाल के उसको मिला के फिर डब्बे में भरती हूँ, नहीं तो लौंग डाल देती हूँ। और या फिर खरीदे के लिए एक टैबलेट आता है वो डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, दालें सही रहती हैं, दालों में कीड़ा भी नहीं लगता है और सालों साल रह जाता है। दाल राजमा जितने भी है, छोले वगैरह, हर चीज़ में मैं या तो लौंग डालती हूँ या फिर तेल लगा के या फिर वो टैबलेट डालती हूँ। फिर उसके बाद लेकर आए थे साग, लाल चुलाई का साग लेकर आए। फिर उसको साफ किया, उसको अच्छी तरह से धोया, क्योंकि अभी मिट्टी जम जाती है। बच्चों को पसंद है, लेकर आई। लेकिन उसको ये नहीं पता था ना कि इस सीज़न में इसमें बीज निकलने लगते, ये हार्ड हो जाते पत्ते इसके, फिर इतना अच्छा नहीं लगता, कोमल नहीं होते। लेकिन क्या है, लेकर आई। फिर बनाना तो था, बहुत देर तक पानी में भिगोया। फिर उसके बाद खूब मिट्टी जमी थी, मिट्टी निकालने के बाद फिर उसके मैंने साग को काटने के बाद फिर मैं सोचा कि भाई इसको बनाना भी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काटने लगी, क्योंकि काटने में भी तो टाइम लगता है ना। पहले छांटो, फिर उसको धो और भिगो के रखना पड़ा, नहीं तो फिर मिट्टी इतनी जम जाती, फिर साग में फिर मिट्टी वही किड़किड़ हो गए, फिर साग सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए इतनी काफ़ी मेहनत करने पड़ी, बहुत देर तक इसको धोती रही, भिगो के रही। फिर उसके बाद आज काटना भी पड़ेगा भाई, इनको छोटे छोटे करके काटना पड़ेगा। फिर मैंने इनको लेकर अच्छी तरह से पानी सारा निचोड़ के फिर मैंने इन सागों को काटा है। काटने के बाद अब भाई साग तो काफ़ी तो काट लिया है। अब ये साग काटने में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं बाज़ार से कभी साग नहीं कटवाती, क्योंकि बाज़ार से काट के लाओ, फिर धो,
फिर उसमें सारे जो भी विटामिन्स वगैरह है वो भी निकल जाता। फिर वो साग वाले देखते थोड़ी क्या कौन सा पत्ता है कैसा है, तो इसलिए मैं कटवाती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर घर पे ही साग काटती हूँ, धोकर साफ करके धोकर फिर मैं उसको काटती हूँ। काटने के बाद फिर मैं इसको अभी बनाऊंगी। फिर मैं इसे साग अब जितना कटा काट लिया उसके साथ मैंने सोचा चल कढ़ाई भी चढ़ा दूँ, काटने में तो टाइम लगेगा, देर हो गया। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों के तेल डाल के इसमें कलौंजी छोंक के, लाल मिर्च छोंक के, फिर मैंने हींग डाला, डाल के इसको डाल दिया। अब इसमें मैं हल्दी और नमक और मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा चीनी डालती हूँ मीठा, ताकि साग का जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छा रहता है। एकदम एक चुटकी से डाल दो, और उसके साथ उसका कलर भी अच्छा रहता है। वो डाल के अब ये साग काफ़ी बड़े हो गए ना, मतलब टाइट हो गया ना, तो इसलिए वैसे तो साग में पानी छोड़ता है अपने आप, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने इसमें मसाला डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है, और थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि इसके पत्ते बहुत टाइट हो चुके थे, बीज आने लगे थे ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको ये तेल में अच्छी तरह से मिला के सब डाल के फिर मैं इसमें सारे जो भी मसाले तो और क्या, जो कई लोग प्याज से भी बनाते, लेकिन मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं ना, तो मेरे सारा खाना इसी में ही बनता है। वैसे तो हमारा खाना ऊपर बनता है बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये लोग प्याज लहसुन सब खाते, वो मेड ऊपर बनाती है, मैं खाली जो नीचे बनाती हूँ नीचे के किचन में, वो अपने लिए और अपने बाबा के लिए बनाती हूँ। भोग लगाती हूँ ना, भोग का खाना बनाती हूँ, जो भोग के लिए बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको जो भी कुछ ज़्यादा तक दिखाती हूँ वो सारा बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। वैसे तो मेड ऊपर बना रही है ब्रेकफास्ट में, पोहे बना रही है, और तोरई की सब्जी, पराठे, रोटी, चावल, दाल, मलका मसूर का दाल, ये सब वो बना रही है। मैं तो नीचे सिर्फ ये बना रही हूँ, और थोड़े से दाल बना लूँगी। ये देखिए नमक डाल दिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा और मिलाऊंगी सारे को साग के साथ। मिलाने के बाद फिर अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दिया। हरी मिर्च डालने के बाद अब मैं फिर इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि पानी मुझे आज इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको गलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पत्ते बहुत टाइट हो गए हैं। तो मैंने मना तो किया था अभी नहीं लाते, लेकिन उसको खाने का इच्छा हुआ, देखा मार्केट में लेकर आई, तो अभी ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया। मिलाने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखिए पानी डाल दिया मैंने। पानी डालकर और थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि इसको गलना भी है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कुकर में मैं बनाती नहीं, क्योंकि मुझे कुकर की सब्ज़ी या कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ दाल उबालने के लिए कुकर रखती हूँ, कुकर यूज़ करती हूँ। तो ये डाल दिया। अब मैं इसको ढक्कन से ढक दूँगी और थोड़ा मीडियम फ्लेम में रखूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और जब पक जाएगा फिर थोड़ी सी अच्छी तरह से फिर फ्राई करूँगी इसको करके, फिर साग मेरा तैयार हो जाएगा। तो अभी ये मैंने थोड़ा वो डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं चीनी डालूँगी, मीठा। हाँ ये देखिए थोड़ा सा चीनी डाल दिया स्वाद के लिए, और थोड़ा कलर के लिए, कलर अच्छा बना रहता है। ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसमें को मैं ढक दूँगी। ढक दिया मैंने, और ये बनता रहेगा। और साथ में मैंने चावल चढ़ा दिया फटाफट, ताकि वो भी बन जाए, क्योंकि ऊपर का तो खाना तैयार है, अब नीचे का तो बनाना है। बाबा को भी भोग लगाना, देर हो जा रहा है। तो ये मैंने चावल धो के कुकर में डाल दिया, और चावल तो क्या एक सीटी में बन जाएगा। फटाफट इसको भी चढ़ा दिया। तो
अब इधर भी चावल भी हो जाएगा और ये भी, तब तक साग भी बन जाएगा। और ये चावल डाल दिया, पानी डाल दिया। अब इसमें ढक्कन लगा के चावल को भी मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। तो एक साइड से मेरा साग बनता जाएगा, एक साइड मेरा चावल हो जाएगा।